नमो अरिहन्ताणं नमो सिताणं नमो आयिरियाणं नमो वच्छायाणं नमो लोये सवसामि तेसो पंचनमो यारो सब पावपणासनं मंगलानं च सर्वेसिं परमं भोगी मंगलम् परमं भोगी मंगलम्। जैन बेसिक्स क्लास अपनी चल रही है, इसके अंतर्गत गीता ज्ञान पाठमाला भाग 3 अपना चल रहा है। उसका जो 7वां पाठ है मुक्ति का मार्ग, वो हमने पिछली क्लास में प्रारंभ किया था और उसमें मुक्ति का जो मार्ग है, क्या है मुक्ति का मार्ग? मुक्ति का मार्ग क्या है? बोलिए श्रद्धा। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्री मुक्ति का मार्ग है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये मुक्ति का मार्ग है, इनकी एकता। तो उसका स्वरूप, सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है और सम्यक ज्ञान का क्या स्वरूप है, ये हमने देखा था। और सम्यक दर्शन प्राप्त करने का क्या उपाय है, ये चर्चा आप लोगों को ख्याल होगा। सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है, वो प्रक्रिया बताई, और सम्यक दर्शन का स्वरूप क्या है और सम्यक ज्ञान का क्या स्वरूप है, वो सब चर्चा यहाँ हुई है। ये जो पाठ चल रहा है, ये किसके आधार पर लिखा गया है? ये पाठ किसके आधार पे लिखा गया है? पुरुषार्थ सिद्धि उपाय। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार से। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय किसने लिखा है? अमृतचंद्र आचार्य। अमृतचंद्र आचार्य, बहुत बढ़िया। तो वास्तव में ये गीता ज्ञान पाठमाला नहीं है, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का ही थोड़ा सा हम समझ लीजिए उसका टेस्ट, मतलब उसका सैंपल ले रहे हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय के आधार पर ये पूरा पाठ लिखा गया है। और मुक्ति का मार्ग किसको नहीं चाहिए? कौन सुखी नहीं होना चाहता है, मुक्त नहीं होना चाहता है? सभी को चाहिए। तो बहुत ही आवश्यक, बहुत ही अनिवार्य है इसको समझना। सम्यक दर्शन का क्या स्वरूप है, क्योंकि मोक्ष महल की प्रथम सीढ़ी वो क्या है? वो सम्यक दर्शन है। तीनों की एकता मुक्ति का मार्ग है ना, तो उसमें सबसे पहला क्या है? वो सम्यक दर्शन। तो सम्यक दर्शन कैसे होगा? सम्यक दर्शन होगा तो ज्ञान सम्यक, चाहे सम्यक हो ही जाता है। तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति का जो उपाय यहाँ बताया था कि सबसे पहले तत्वाभ्यास से। देखिए आप लोगों के पास पुस्तक हो तो 30 नंबर पेज है। ये सम्यक दर्शन कैसे प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम तत्वाभ्यास से सप्त तत्व का यथार्थ स्वरूप समझने का, तथा पर पदार्थ और पर भावों में पर बुद्धि और उनसे भिन्न अपने आत्मा में आत्म बुद्धि पूर्वक त्रिकाली आत्मा के सन्मुख होकर आत्मानुभूति प्राप्त करने का उद्यम करना ही सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उपाय है। देखो इसमें तत्वाभ्यास कह के सब तत्व का यथार्थ, ये तत्वा श्रद्धा नाम वाली बात आ गई। पर पदार्थ और पर भावों में पर बुद्धि और उनसे भिन्न आत्मा में आत्म बुद्धि, ये हो गया आपा पर का भेद विज्ञान। मोक्ष प्रकाशक में सम्यक दर्शन के 4 लक्षण कहे हैं। देवशास गुरु का श्रद्धान, तत्वार श्रद्धान, आपा पर का श्रद्धान और आत्म श्रद्धान। तो देवशास गुरु का श्रद्धान वो तो समझ लो बाहरी चीज है। अब बाकी के जो 3 बचे हैं, तो तत्वाभ्यास से तत्व, सब तत्व का यथार्थ श्रद्धान, ये लक्षण आ गया। और पर पदार्थ और पर भावों में पर बुद्धि और उनसे भिन्न आत्मा में आत्म बुद्धि, ये हो गया आपा पर का श्रद्धान। अपने और पराये का श्रद्धान, इसका मतलब क्या है कि पर है उसमें परपना, परपने की मान्यता, पर बुद्धि। और मैं हूं, मैं कौन हूं, अपने में वो आत्म बुद्धि, ये है आपा पर का श्रद्धान।
और फिर तीसरा दिया आत्मश्रद्धान, तो वो त्रिकाली आत्मा के सन्मुख होकर आत्मानुभूति, ये हो गया आत्मश्रद्धान। ये उद्यम करना, यही सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उपाय है। देखो ये यद्यपि अपना हो गया था, लेकिन बहुत इम्पोर्टेंट है ये जो बात बताई जा रही है ना, कि सबसे पहले क्या करना, सम्यक दर्शन प्राप्त करने का उपाय। पहले शिविर होते थे, युगल जी बाबू जी होते थे, दादा होते थे, और शंका समाधान का एक पीरियड होता था डेली दोपहर के समय। तो ये प्रश्न उसमें आता ही था कि हम सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो, कैसे हो। तो ये हमें तो आजकल अभी प्रश्न ही नहीं होता है कि सम्यक दर्शन की प्राप्ति कैसे हो, कैसे करें। और दूसरे समझ लो ज्ञानात्मक प्रश्न होते हैं, लेकिन ये वास्तव में ये है ना, तो सबसे पहले तत्वाभ्यास हो। तो तत्वाभ्यास कैसे होगा, कि जिनवाणी के माध्यम से, आगम के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से पहले तत्वाभ्यास हो। और फिर तत्वाभ्यास हो गया, अब क्या करें कि तत्वाभ्यास में वहीं नहीं अटकना है। हमने जान लिया जीव जीवाश्रय बंध समर निजा मोक्ष पुण्य पाप, ये सब जान लिए। अब उनमें आप भेद विज्ञान करना, कि जो पर है उनमें पर बुद्धि, और जो मैं हूं उसमें आत्म बुद्धि। तो सात तत्वों में स्वपर का, या अपन हे उपादेय पना कहते हैं, सात तत्व के सिद्धांत का मतलब क्या है, उसमें हे ये उपादेय समझना। और अब पर को पर जान लिया, अपने को अपन स्वयं जान लिया। अब क्या करें, हो गया कि अब वो जो अपने को जाना है ना, उसका फिर अब अनुभव, उसका अनुभव करने का प्रयास करना, वो उद्यम करना, ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति का उपाय है। अभी हम इस तरह से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हमको किसी को 5 साल हो गए, किसी को 10 साल हो गए, किसी को 20 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए। ऐसे भी हैं दुनिया में 50-50 साल से सुन रहे हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त क्यों नहीं हो रहा है। रत्नकरण शावकाचार्य में आएगा, वहां तो वो चरणानुयोग का ग्रंथ है, तो वहां चरणानुयोग की अपेक्षा से कहेंगे ये क्यों नहीं हो रहा, 50-50 साल हो गए पढ़ते सुनते हुए, क्यों नहीं हो रहा। तो वहां तो आचरण के हिसाब से बताएंगे। यहाँ क्यों नहीं हो रहा, कि ये काम नहीं कर रहे, पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं पढ़ रहे हैं। असली काम क्या है, ये भेद विज्ञान, आपा पर का भेद विज्ञान, पढ़कर सुनकर भेद विज्ञान करना। और फिर उस भेद विज्ञान, हमने जान लिया ये पर है, ये मैं हूँ, तो वो जानकर कि जानना ही कब कहा जाएगा, भेद विज्ञान ही कब कहा जाएगा, जब अपने को अपना मानेगा, अपनी श्रद्धा होगी, अपने को अनुभव करेगा, तब वो भेद विज्ञान सच्चा है, तब वो सात तत्व का श्रद्धांत सच्चा है, और तब देवशासुर का श्रद्धांत सच्चा है। ऐसा मोक्षम प्रकाशक में अपन पढ़ के आए हैं, सम्यक के विभिन्न लक्षणों का समन्वय। तो पहले इधर से लिया, फिर उधर से उल्टा। अगर पहले होगा तो क्या क्रम होगा, सम्यक से पहले होगा तो पहले देवशासुर का श्रद्धान होगा, तत्वार श्रद्धान होगा, फिर आपा पर का भेद विज्ञान होगा, फिर आत्म श्रद्धान होगा। और इधर से लेंगे तो आत्म श्रद्धान है, तभी वो आपा पर का श्रद्धान कार्यकारी है, तभी वो तत्वार श्रद्धान कार्यकारी है, और तभी वो देवशासुर का श्रद्धान वो सच्चा है वास्तव में। तो ये यहाँ सम्यक प्राप्ति की विधि यहाँ बताई थी। इसके बाद सम्यक ज्ञान की चर्चा हो गई थी, कि संशय विपर्य और अनध्यवसाय से रहित जो अनेकांतात्मक प्रयोजनभूत तत्व की सही जानकारी, उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। अर्थात प्रयोजनभूत तत्व मतलब कोई तत्वार्थ, सात तत्वों का हो, या अपनी आत्मा का जो सच्चा ज्ञान, और वो कैसे, संशय विपर्य और अनध्यवसाय से रहित जो ज्ञान के दोष हैं उनसे रहित वो जो आत्मा का ज्ञान है, सात तत्वों का ज्ञान है, उसी का नाम सम्यक ज्ञान है। अब हमें चर्चा करनी है सम्यक चारित्र्य की। ठीक है, संशय विपर्य अनध्यवसाय सबको ख्याल है मेरे ख्याल से, पिछली क्लास में अपन ने थोड़ी सी चर्चा कर भी ली थी। कोई ऐसा तो नहीं है ना संशय विपर्य अनध्यवसाय नहीं पता हो, पता ही है सबको। देखिए अब सम्यक चारित्र्य की चर्चा यहाँ कर रहे हैं। अब सम्यक चारित्र्य के लिए भी बताइए, चारित्रम भवति यतः समस्त सावध्य योग परिहरणात् सकल कषाय विमुक्तम विशद मुदासीनमात्मरूपम तत्।
चारित्रम भवति यतः। यतः का मतलब है क्योंकि। ये क्योंकि से शुरू कर रहे हैं, क्योंकि चारित्र कैसा होता है कि समस्त सावध्य योग परिहरणार्थ, समस्त जो सावध्य योग है, आरंभ सहित पाप सहित जो मन वचन काया की परिणति है, उससे परिहरणार्थ, उससे रहित, उसके त्याग से, सकल कषाय विमुक्तम, संपूर्ण कषाय से रहित, उससे दूर होने पर, विशदम यानी स्पष्ट, उदासीन, उदासीनम यानी उदासीन, और आत्म रूपम यानी आत्म रूप है। वो चारित्र कैसा है? समस्त सावध्य योग के त्याग रूप, समस्त कषायों से रहित, स्पष्ट, निर्मल, उदासीन और आत्म स्वरूप है। तो यतः से शुरू किया क्योंकि, यहाँ नीचे अर्थ में क्योंकि का अर्थ नहीं दिया है, तो ऊपर क्या बात चल रही है कि ऊपर ये कहा कि जब तक, यानी इससे पहले वाले श्लोक में 38 नंबर का श्लोक है ना, 39 का, तो 38 नंबर वाले श्लोक में ये बात कही कि जब तक सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं होगा तब तक चारित्र सम्यक नहीं हो सकता, वो उस श्लोक में कहा। तो उसका कारण बता रहे हैं यहाँ पे, चारित्र का स्वरूप के साथ साथ उसका कारण, कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं हो तो फिर चारित्र क्यों नहीं हो सकता। तो यहाँ क्योंकि से शुरू किया, क्योंकि वो चारित्र क्या है? चारित्र है समस्त सावधि योग का के त्याग से, सकल कषायों के अभाव से, स्पष्ट, उदासीन और आत्म रूप। वो चारित्र भी कैसा है? आत्म रूप है। तो जब तक सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान नहीं है तो वो आत्म रूप चारित्र, वो उदासीनता, वो निर्मलता, वो कषाय से रहित पना और समस्त पाप क्रियाओं से मुक्ति, वो नहीं हो सकती, उनसे निवृत्ति नहीं हो सकती। तो चारित्र का क्या स्वरूप है वो यहाँ इस श्लोक में बताया, समस्त सावध्य योग से रहित, शुभाशुभ भाव रूप कषाय से विमुक्त, जगत से उदासीन रूप, निर्मल, आत्मलीनता ही सम्यक चारित्र है। ठीक है, समस्त सावध्य योग समझ में आया? सावध्य योग का मतलब है जिन मनवचन योग यानी मनवचन काय, और मनवचन काय की जो प्रवृत्ति पाप से सहित है, आरंभ से सहित है, वो सावध्य योग। जो चारित्र है ना, मतलब जो चारित्र कहा, तो चारित्र कहाँ होता है? मुनिराज को कहते हैं चारित्र, संयम। तो वहां समस्त सावध्य योग का त्याग होता है। षटकाय जीव न हनन्ति, सब विधि द्वारा हिंसा टरी, रागादि भाव निवारते, हिंसा न भावित अवतरी। वह समस्त सावध्य योग का त्याग होता है। तो क्या रत्नत्रय धारण करने से मुक्ति की ही प्राप्ति होगी? रत्नत्रय, यद्यपि इसी श्लोक पे अपन बहुत चर्चा कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा चर्चा नहीं कर रही हूँ, समझ में आया होगा आप लोगों को ये सारे शब्दों के अर्थ। तो क्या रत्नत्रय धारण करने से मुक्ति की प्राप्ति होगी? अब शंकाकार कह रहा है अभी हम रत्नत्रय धारण कर लेंगे, ये कहा ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र को रत्नत्रय भी कहते हैं, और यही मुक्ति का मार्ग है। तो अब ये रत्नत्रय हमने प्राप्त कर लिया तो मुक्ति की प्राप्ति होगी, स्वर्ग आदि की नहीं। अभी अंदर रस किसका पड़ा है कि हम ये धारण कर लेंगे तो स्वर्ग भी मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, ऐसा वो अंदर से रस है। मोक्षा प्रकाशक में भी इसी तरह का प्रश्न प्रारंभ में, क्या अनंत आदि की भक्ति करेंगे तो उससे क्या होगा, अनंत आदि को मानेंगे तो फिर हमको कुछ लौकिक लाभ भी होगा कि नहीं होगा, वहां भी ये प्रश्न उठा है। अब यहाँ भी ये पूछ रहा है कि रत्नत्रय की प्राप्ति कर लेंगे तो फिर भाई मोक्ष ही मिल जाएगा, फिर तो मुक्ति हो जाएंगे, मतलब फिर ये स्वर्ग यहाँ का थोड़ा बहुत संसार का सब कुछ मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो देखिए क्या कह रहे हैं, भाई स्वर्ग आदि तो संसार है, जो मुक्ति का मार्ग है वही संसार का मार्ग कैसे हो सकता है? एक ही रास्ता दो जगह कैसे ले जा सकता है? रत्नत्रय मुक्ति का रास्ता है, तो जो मुक्ति का रास्ता है वो संसार का मार्ग कैसे हो सकता है? क्योंकि स्वर्ग आदि तो संसार है। अब तुम पूछ रहे हो रत्नत्रय से कुछ हमको स्वर्ग मिल जाएगा क्या? तो स्वर्ग तो जा रहा है संसार की तरफ, रत्नत्रय जा रहे हैं मुक्ति की तरफ। दो अलग अलग डेस्टिनेशन, अलग अलग है, एक ही रास्ता दो मंजिल पर कैसे पहुंचा सकता है? स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो मुक्ति मार्ग के पथिक को होने वाले हे रूप शुभ भाव से देवायु आदि पुण्य का बंध होने पर सहज ही हो जाती है।
रत्नत्रय तो मुक्ति मार्ग है, बंधन का मार्ग नहीं। स्वर्ग आदि की प्राप्ति कैसे हो जाती है कि जो मुक्ति के मार्ग पर चलते हैं उनको ये जो शुभ भाव वास्तव में है छोड़ने योग्य है, उस छोड़ने योग्य शुभ भाव को भी लेकिन वो होता है मुक्ति के रास्ते में, वो भी होता है। तो वो होने पर वो स्वर्ग आदि की प्राप्ति तो उसको सहज ही हो जाती है। लेकिन रत्नत्रय के कारण वो हुई है क्या स्वर्ग आदि की प्राप्ति? तो कह रहे हैं ऐसा नहीं है। और तत्वार सूत्र में तो सूत्र है देवायु के आश्रय के कारणों में। कौन से सूत्र हैं देवायु के आश्रय के कारण के सूत्र? कौन बोलेंगे? बस संयम संयमा काम निर्जरा बाल सराग संयम, तपांसी। सराग संयम। हाँ, संयम संयमा संयमा अकाम निर्जरा बाल तपांसी देवस्य। और कुछ? आगे सम्यक सम्यक्त्वम च, ये भी दिया साथ में। सराग संयम संयमा संयम अकाम निर्जा बाल तपांसी देवस्य, ये दिया। और फिर साथ में सम्यक्त्वम च, सम्यक को भी दिया। तो सराग संयम का ना, राग सहित संयम का पालन, वो तो सब दिया। लेकिन सम्यक को देवायु के आश्रय का कारण कहा है। तो वहां सूत्र में तो कहा है, लेकिन फिर टीकाओं में उसका क्लियरिफिकेशन किया कि सम्यक तो आश्रय का कारण होता नहीं है, पर सम्यक दर्शन के साथ होने वाला जो शुभ भाव है, उस शुभ भाव से सम्यक दृष्टि को अगर आयु बनती है तो वो देवायु ही बनती है। सम्यक दृष्टि को, सम्यक दृष्टि का मतलब हम मनुष्य तिर्यंच की अपेक्षा से कह रहे हैं। अगर सम्यक दृष्टि देव और नार की है तो उनको कौन सी आयु बंधेगी? उनको मनुष्य आयु बंधेगी। तो मनुष्य तिर्यंचों की अपेक्षा से है कि सम्यक दृष्टि को जो सम्यक्त्व के साथ में जो शुभ भाव रहता है, वो शुभ भाव उसके देवायु के आश्रम का कारण होता है। तो ये जो स्वर्ग आदि की प्राप्ति है वो तो अपने आप ही मुक्ति के रास्ते पर जो चल रहा है उसको सहज ही हो जाती है। रत्नत्रय तो मुक्ति मार्ग है, बंधन का मार्ग नहीं। रत्नत्रय की प्राप्ति होती है तो बंधन से छूटता है, बंध विच्छुत्ति होती है, वो बंधन का कारण नहीं होता। यहाँ इसी में आगे चल के पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में वहां ऐसा लिखा है, रत्नत्रय मुक्ति का ही मार्ग है, रत्नत्रय ही मुक्ति का मार्ग है, और रत्नत्रय मुक्ति का ही मार्ग है। दो जगह अलग अलग जगह ही लगाया है। पहले में क्या कहा? रत्नत्रय ही मुक्ति का मार्ग है और दूसरा कोई मोक्ष का उपाय नहीं है। ठीक है, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। और फिर कह रहे हैं रत्नत्रय मुक्ति का ही उपाय है। रत्नत्रय से आप दूसरा लाभ चाहो, स्वर्ग आदि की प्राप्ति, स्वर्ग आदि का लाभ, ये कुछ चाहो तो वो नहीं हो सकता। रत्नत्रय मुक्ति का ही कारण है, मुक्ति का ही, स्वर्ग का कारण नहीं है। रत्नत्रय ही मुक्ति का कारण है और रत्नत्रय मुक्ति का ही कारण है, ऐसा कह रहे। तो फिर वो स्वर्ग आदि की प्राप्ति, अब देखो फिर, अब जब इतना कह दिया, इतना समझ लो कट्टरता से कह दिया कि रत्नत्रय मुक्ति का ही कारण है, तो फिर वो पूछ रहा है तो फिर रत्नत्रय के धारी मुनिराज स्वर्ग आदि क्यों जाते हैं? वो तो स्वर्ग ही जाते हैं जो रत्नत्रय के धारी होते हैं। वो कह रहे हैं रत्नत्रय तो मुक्ति का ही कारण है, पर रत्नत्रय धारी मुनिवरों के जो रागांश है, जो राग का अंश है, वही बंध का कारण है। शुभ भाव रूप अपराध के फल से ही मुनिवर स्वर्ग में जाते हैं। क्या कह रहे हैं? ये मूल में वहां श्लोक में दिया है, अयम शुभोपयोग अपराध। शुभ भाव क्या है? शुभ भाव को अपराध कह रहे हैं। किसके शुभ भाव को? जो रत्नत्रयधारी मुनिराज हैं। मुनिराज को कौन सा शुभ भाव होता है? महाव्रत आदि का, गुप्ती समिति, इस रूप जो शुभ भाव है, उस शुभ भाव को कह रहे हैं अपराध। क्यों? क्योंकि अपराध के फल में बंधन होता है। और ये जो शुभ भाव उन्होंने किया, इस शुभ भाव के फल में क्या हो रहा है? देवादि गति का बंधन मिल रहा है। पांडवों की कहानी पता है सबको। 5 पांडव मुनिराज शत्रुंजय पे तपस्या कर रहे हैं। शत्रुंजय पे तपस्या कर रहे हैं
और उनपे दुर्योधन के भांजे ने आके उपसर्ग किया, सबको गरम गरम लोहे गरम गरम करके सरिये और ऐसे गले में हाथों में सब जगह पहना दिए, लोहे के गरम गरम आभूषण पहना दिए ऐसे कहते हैं। तो उसमें क्या हुआ कि तो तीन मुनिराज थे, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन, वो तो आत्म स्वरूप में लीन रहे, आत्म स्वरूप में लीन रहे, कोई दूसरे और शुभ भाव नहीं है, उस शुभ भाव से आगे बढ़ के और आत्मा में लीन हुए गहराई गहराई से, शपथ श्रेणी मांडी, और वो मोक्ष चले गए। और जो दो थे, नकुल और सहदेव मुनिराज, उनके क्या हुआ? अब वो तो दुनिया में ऐसे चलता है, इनको अपने भाइयों के प्रति राग आ गया, इनका क्या हो रहा होगा, हमारा हम तो सहन कर रहे हैं। ये तो बहुत स्थूल कथन है, ऐसे नहीं आते विकल्प। कुछ ना कुछ उनको राग परिणाम आया, तो क्या हुआ? ये जो राग आया ना, ये अपराध हुआ, और उस अपराध के फल में क्या हो गया? 33 सागर की जेल, जेल मिली है 33 सागर की। 33 सागर के लिए सरवार सिद्धि में चले गए, वरना वो तो भाई उसी भाव से मोक्ष चले गए, और ये भी आत्मा में लीन रहते तो मुक्त हो जाते ना 33 सागर पहले ही। तो ये अपराध का फल है। वो तो जो उनके उस रत्नत्रय के साथ में मुनिराजों के ये जो शुभ भाव आया, इस शुभ भाव रूप अपराध का फल है देवाधिगति की प्राप्ति। तो रत्नत्रय तो मुक्ति का ही कारण है, पर रत्नत्रयधारी मुनिवरों की जो रागांश है, जो कषाय चौकड़ी विद्यमान है संजुलन, वो संजुलन कषाय के उदय से जो भी परिणाम रहते हैं, वो बंध का कारण है। शुभ भाव रूप अपराध के फल से ही मुनिवर स्वर्ग में जाते हैं। शंका का शुभोपयोग को अपराध कहते हो, शर्म नहीं आती आपको? ऐसा शुभोपयोग को अपराध कह रहे हो? अपराध तो अशुभोपयोग को कहो, पापों को कहो, शुभोपयोग को अपराध कहते हो। सुनो भाई, मैं थोड़े ही कहता हूँ, आचार्य अमृत चंद्र ने स्वयं लिखा है। ननु कथमेवं सिद्ध्यति देवायु प्रभृति सत् प्रकृति बंध सकल जन सुप्रसिद्धो रत्नत्रयधारिणाम मुनिवराणाम। क्या कह रहे हैं? कि कोई शंका करता है। ननु, ननु का मतलब होता है प्रश्न। प्रश्न, अगर ननु शब्द है संस्कृत में, इसका मतलब है कोई शंका कर रहे हैं। कथमेव सिद्ध्यति, ये किस प्रकार से सिद्ध होता है? देवायु प्रभृति सत प्रकृति बंध, जो देवायु आदि उत्तम सत, सत यानी प्रशस्त प्रकृतियों का जो बंध होता है, वो सब सब जनों को प्रसिद्ध है, सकल जन सुप्रसिद्ध, सब जानते हैं कि वो रत्नत्रयधारी मुनिवरों को ही होता है, ये सबको पता है। तो फिर ये कैसे सिद्ध होता है कि रत्नत्रय बंध का कारण नहीं? जब ये सबको पता है, सब जानते हैं कि देवायु आदि अच्छी प्रशस्त प्रकृतियों का बंध मुनिराजों के, अब अपन करणान योग से देखें, कौन से गुण स्थान में है मुनिराज? छठे सातवें मिनिमम देखेंगे तो छठे सातवें गुण स्थान में। तो उससे पहले तक, पांचवें गुण स्थान तक किन किन प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हो गई? तो चौथे गुण स्थान में पहुंचते ही जितनी पाप प्रकृतियां थी, एकेंद्रिय संबंधी, विकलेंद्रिय संबंधी, नरकायु, तिर्यंचायु, बड़ी तीव्र निद्राएं, स्त्री वेद, नपुंसक नपुंसक वेद, इन सब की विच्छित्ति चौथे में हो गई। उसके बाद में चौथे में आए तो और औदारिक शरीर आदि की, सहनन आदि की, और अप्रत्यक्षानावरण कषाय की वहां हो गई। और फिर पांचवे में आए तो प्रत्यक्षानावरण कषाय की, तिरंच तिरंच की तो पहले हुई, प्रत्यक्षानावरण कषाय की वहां पांचवे में हो गई। तो जितनी पाप प्रकृतियां थी ना, वो तो छूट गई है, बंदी नहीं रही है। तो अब बची कौन सी है मुनिराज के बंधने के लिए? पुण्य पुण्य प्रकृतियां बंदी बची हैं, रस बाधा पर्याप्त प्रत्येक, मतलब जो शुभ प्रकृतियां हैं वो बची हैं। तो सभी जानते हैं ना कि मुनिराजों की तो अच्छी अच्छी प्रकृतियों का, शुभ शुभ प्रकृतियों का बंध होता है। क्यों होता है? क्योंकि वो मुनिराज है, रत्नत्रयधारी है। तो आप कह रहे हो कि रत्नत्रय बंध का कारण नहीं है, और सब जानते हैं, हम तो कर्णान योग से आपको बता रहे हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे आगे, कि ये तो प्रश्न उठाया अमृत चंद्राचार्य ने, और फिर उसका समाधान कर रहे हैं।
इस प्रश्न के उत्तर में आगे लिखते हैं। अगला श्लोक आगे कहते हैं, रत्नत्रयमिह हेतुर्निर्वाणस्यैव भवति नान्यस्य आश्रवति यत्तु पुण्यं शुभोपयोग शुभोपयोगोऽयमपराधः। ये शब्द खुद ने लिखे उन्होंने, कि रत्नत्रयम् इह हेतु निर्वाणस्य एव भवति न अन्यस्य। ये जो रत्नत्रय है, ये रत्नत्रय निर्वाण का ही हेतु है, अन्य किसी का नहीं। ये खुद लिख रहे हैं। आश्रवति यत्तु पुण्यम, ये जो पुण्य का आश्रव हो रहा है, शुभोपयोगो अयम अपराध है, ये तो शुभोपयोग का अपराध है। रत्नत्रय तो निर्वाण का, मुक्ति का ही कारण है और किसी का नहीं। रत्नत्रय से तो मुक्ति ही होती है। लेकिन देखो अर्थ से पढ़ लेते हैं, रत्नत्रय धर्म निर्वाण का ही कारण है, अन्य स्वर्गादि का नहीं। मुनिवरों को जो स्वर्गादि के कारण, स्वर्गादि के कारण मतलब स्वर्गादि के कारण भूत पुण्य का आश्रय होता है, उसमें शुभोपयोग का ही अपराध है, रत्नत्रय का नहीं। रत्नत्रय बिल्कुल क्या बोलते हैं, वो तो साफ सुथरा है। ये जो स्वर्ग गए हैं वो रत्नत्रय के कारण नहीं, उसके साथ में जो पुण्य शुभ भाव था उसके कारण गए। शंकाकार, उन मुनिराजों के रत्नत्रय भी तो था, फिर उन्हें बंद क्यों हुआ? ठीक है, हमने मान लिया कि रत्नत्रय तो मुक्ति का ही कारण है। तो अब वो मुनिराज के, आप कह रहे हो कि उनके पास राग था, तो राग भी था लेकिन रत्नत्रय भी तो था। तो फिर रत्नत्रय था और आप कह रहे हो रत्नत्रय मुक्ति का ही कारण है, फिर रत्नत्रय था तो वो स्वर्ग क्यों चले गए? समझ में आ रहा है प्रश्नों का क्रम किस तरह से, कि पहले तो उसने पूछा कि रत्नत्रय से मुक्ति मिलेगी कि और स्वर्ग आदि भी मिल जाएंगे, फिर बोल रहे हैं कि नहीं स्वर्ग आदि नहीं मिलेंगे, तो मुनिराज तो जाते हुए दिखते हैं और सबको पता है कि अच्छी अच्छी प्रकृतियों का बंध मुनिराजों को ही होता है। और फिर आप मना कर रहे हो, तो फिर कह रहे हैं कि ठीक है रत्नत्रय मुक्ति का ही कारण है, तो फिर वो रत्नत्रय काम कर देता ना, राग ने तो अपना काम किया और रत्नत्रय अपना काम कर देता, फिर वो मोक्ष ही चले जाते। तो देखो अब इसके लिए 3 श्लोक दिए हैं, काफी प्रसिद्ध हैं, प्रवचनों वगैरह में काफी जो सुनने में आते हैं। देखिए, जितने अंशों में रत्नत्रय है उतने अंशों में अबंध है, जितने अंशों में रागादिक है उतने अंशों में बंध है। मुनराजों के रत्नत्रय था तो फिर बंध क्यों हो गया? फिर मुक्ति होती। तो कह रहे जितने अंशों में रत्नत्रय है उतने अंशों में तो अबंध ही है, बंध नहीं है। अभी अंश में होता है क्या? और जितने अंशों में राग आदि है उतने अंशों में बंध है। इसका नाम है, ये जो मुक्ति का मार्ग है ना, ये मिश्र परिणति, इसको मिश्र भाव कहा है। ये मिश्र भाव है कि रत्नत्रय भी है और राग आदि भी है। देखो श्लोक पढ़ते हैं पहले अपन। येनांशेन सुदृष्टिस् तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति, येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति, येनांशेन ज्ञानं तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति, येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति, येनांशेन चरित्रं तेनांशेनास्य बन्धनं नास्ति, येनांशेन तु रागस्तेनांशेनास्य बन्धनं भवति। येन अंशेन सुदृष्टिः तेन अंशेन अस्य बंधनम नास्ति, जितने अंशों में सुदृष्टि सम्यक दर्शन है, तेन अंशेन उतने अंशों में अस्य यानी इसके, यानी उस जीव के, इस आत्मा के, बंधनम नास्ति बंधन नहीं होता है। जितने अंश में सम्यक दर्शन है उतने अंश में बंधन नहीं होता है। येनांशेन तु रागः, जितने अंशों में राग है
तेनांशेन अस्य बंधनम भवति। और जितने अंश में राग है उतने अंश में या उस अंश से बंधन होता है। येनांशेन ज्ञानम, जितने अंशों में ज्ञान है, तेनांशेन अस्य बंधनम नास्ति, उतने अंशों में बंधन नहीं है। और येनांशेन तु रागः, जितने अंशों में राग है, तेन अंशेन अस्य बंधनम भवति, उतने अंशों में इसके आत्मा के बंधन होता है। देखो ऊपर वाली लाइनें बदल रही हैं, शब्द बदल रहे हैं, सुदृष्टि ज्ञानम, लेकिन नीचे बंधन का कारण क्या है? बंधन का कारण एक ही है, राग ही बंधन का कारण है। बंधन का कारण यही है जो बंध के कारण गए तत्वार्थ सूत्र में। क्या कारण गए हैं तत्वार्थ सूत्र में? बंध के कारण मिथ्या प्रमाद कषाय योग का बंध हेतु। मिथ्या दर्शन अवृत्ति प्रमाद कषाय योगा बंध हेतु, ये बंधन के कारण दिए। मिथ्या दर्शन, प्रमाद कषाय, अविरति, प्रमाद और कषाय। असली बंधन का कारण यानी योग तो समझ लो वो ईर्यापदाश्रय है उसमें। कषाय, कषाय का मतलब क्या है? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद को गौण कर दो तो मिथ्यात्व और कषाय, मोक्षा प्रकाशक में लिया। मिथ्यात्व और कषाय बंध का कारण है, पहले को ले लिया और लास्ट को ले लिया। और कषाय को दूसरे शब्दों में कहेंगे तो क्या कहेंगे मीना चाची? राग द्वेष। राग द्वेष है ना, राग द्वेष। और द्वेष भी बहुत पहले छूट जाता है वास्तव में। वो जो चल रहा है ना आगे तक, वो क्या चल रहा है? राग। राग नहीं छूटता है जल्दी, द्वेष तो छूट जाता है पहले। इसलिए वो राग कहाँ तक है? राग, राग कहाँ तक है? बोलिए, उंगली से बता दीजिए, राग कहाँ तक है? अरे गुणस्थानों में उंगली से बता सकते हैं ना कौन से गुणस्थान तक है? 10वें गुणस्थान तक। 10वें गुणस्थान तक है सूक्ष्म लोभ। वो सूक्ष्म लोभ क्या है? वो कोई, मुझे कोई गाड़ी मिल जाए, बंगला मिल जाए, ऐसा ऐसा कोई राग है क्या? वो तो सब अशुभ भाव है। वहां वहां सूक्ष्म लोभ संजुलन कषाय जन्य अत्यंत मंद है, लेकिन वो जहां तक वो है ना, वहां तक बंधन होता है। जहां तक वो संजुलन लोभ भी बाकी, वहां तक बंधन होता है। किसका बंधन होता है? अरे आप लोगों को बंध विच्छित्तियां ध्यान है? अब पढ़ के तो आए हैं, बहुत दिन हो गए हैं। 10वें गुणस्थान में कौन सी बंध विच्छित्ति की प्रकृति है? रजनी जी याद है? नहीं? प्रीति कहाँ गई? नहीं याद? सुनीता आंटी? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय है ना। ज्ञानावरण की 5, दर्शनावरण की 4, अंतराय की 5, और कौन सी है? बोलिए शशि जी, आप निकाल लिए। हाँ, नाम कर्म, गोत्र कर्म, ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय, और नाम कर्म, यश यश नाम कर्म, यश, कीर्ति और उच्च गोत्र। हाँ है ना। 16 प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति होती, 14 तो ये और 2 ये। तो 16 और उसके बाद क्या बचता है बंधन में? उसके बाद क्या बचा? 10वें गुणस्थान में ये बंध विच्छित्ति होगी, उसके बाद क्या बचा? कुछ बची क्या प्रकृतियां बंधन के लिए? वेदनीय है। एक साता वेदनी बची खाली, और उसका भी ईर्या पदाश्रय होता है, वास्तव में बंधन नहीं होता। यानी जहां तक राग है, मैं ये दिखा रही हूँ आपको करना नहीं होगा, जहां तक राग है वहां तक बंधन है। 10वें गुणस्थान तक राग है तो 10वें गुणस्थान तक इन प्रकार, इससे पहले बाकी जो प्रकृतियां थी इससे पहले सब छूट चुकी है, लेकिन 10वें तक राग है तो 10वें तक ये जो बची हैं 16 प्रकृतियां, इनका बंधन होता रहता है। ठीक है। तो जितने अंशों में अब 10वें गुणस्थान में रत्नत्रय है कि नहीं है?
10वें गुणस्थान में रत्नत्रय है कि नहीं? रत्नत्रय के बिना 10वां गुणस्थान कहाँ से होगा? लेकिन जितने, अब ये जो यहाँ कह रहे हैं ना, जितने अंशों में वो सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है। अगला श्लोक और अपन ने नहीं पढ़ा, ये नांशेन चरित्रम तेनांशेन अस्य बंधनम नास्ति। जितने अंशों में चरित्र है उतने अंशों में आत्मा के बंधन नहीं है, और जितने अंशों में राग है उतने अंशों में बंधन है। तो वो तीनों को अलग अलग करके बताया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र जितने अंशों में होता है क्या सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अंशों में होता है क्या? कि इतने % सम्यक दर्शन हो गया, इतने % नहीं हुआ? कि सम्यक दर्शन तो पूरा हुआ है, लेकिन अभी जो परिणति है उस परिणति में जो समझ लीजिए कि राग जो चल रहा है, तो मतलब कितनी कषायों का नहीं, कितने कर्मों का अभाव हुआ है। तो जितना सम्यक दर्शन हुआ है, देखो पूरा कहाँ होता है सम्यक दर्शन? अभी थोड़ा हुआ है, थोड़ा पूरा मतलब ऐसा % वाला नहीं, लेकिन वो सम्यक दर्शन की परिपूर्णता, वो परिपूर्णता वहीं सिद्ध दशा में ही जाके होती है। अवगाढ़ और परमावगाढ़ जिसे कहा है ना, तो अभी सम्यक दर्शन तो है, श्रद्धा की परिणति में सम्यक है श्रद्धा की परिणति, लेकिन अभी चारित्र की परिणति में क्या है? वो राग है साथ में। और चारित्र की भी एक ही पर्याय में, चारित्र की एक ही पर्याय में राग भी है और वीतरागता भी है। राग कौन से गुण की समझ लो अवस्था है? राग है वो कौन से गुण की पर्याय है? चारित्र गुण की विकारी पर्याय है ना, चारित्र गुण की विकारी पर्याय है। तो राग भी है और वीतरागता भी है। एक ही पर्याय में राग भी है और वीतरागता भी है। ये हमको समझ में नहीं आया, एक ही पर्याय में राग और वीतरागता कैसे होगी? कि एक ही पर्याय में अंश होते हैं, अविभाज्य प्रतिच्छेद सुने अपन ने? तो राग रूप भी है और वीतरागता भी है। तो जितने अंशों में वहां राग है उतने अंशों में उससे बंधन होता है, और जितने अंशों में वीतरागता है उतने अंशों में वो बंधन नहीं होता। मतलब उतनी बंध विच्छित्ति हो गई, वीतरागता है मतलब वो उतनी बंध विच्छित्ति हो गई, तो उससे बंधन नहीं है। या अपन दूसरे शब्दों में कहें तो जितनी शुद्ध परिणति है, शुद्ध परिणति समझ में आती? शुद्ध परिणति मतलब जितनी कषायों का, वही जितनी कषायों का अभाव हुआ है उतनी शुद्ध परिणति है। और वो जो शुद्ध परिणति है वो बंधन का कारण नहीं है, उतना तो अबंध है। और जितनी शुभ परिणति चल रही है, एक शुद्ध परिणति और एक शुभोपयोग, तो वो जो शुभोपयोग साथ में चल रहा है वो बंधन का कारण है, वो आश्रव का कारण है। तो जितने अंशों में सम्यक दर्शन है, मतलब सम्यक दर्शन तो है पूरा, लेकिन उसके साथ में राग भी चल रहा है। सम्यक दर्शन होने पर भी यहाँ तक कि जब आत्मा का अनुभव कर रहे हैं, जिस समय आत्मा का अनुभव किया जा रहा है, शुद्धोपयोग की दशा है, उस शुद्धोपयोग की दशा में भी ये दोनों अलग अलग है कि नहीं? शुद्धोपयोग के काल में भी जितने अंशों में सम्यक दर्शन है, सम्यक ज्ञान है, सम्यक चारित्र है, उतना अबंध है। और शुद्धोपयोग के काल में भी जितना वो राग है उतना बंधन है। शुद्धोपयोग के काल में पूरा वितरागी हो जाते हैं क्या? चौथे पांचवें छठे सातवें 10वें गुण स्थान को शुद्धोपयोग चल रहा है आत्मा का अनुभव नहीं। इसका मतलब है वो अंश चाहे भले ही आत्मा में उपयोग लगाओ, लेकिन वो राग, वो शुभ परिणति, एक शुद्ध परिणति अलग चल रही है और एक वो राग की परिणति अलग चल रही है। वो अब बुद्धि पूर्वक है, पकड़ में नहीं आता है। जिस समय आत्मा का अनुभव हो रहा है, अनुभव में है, शुद्धोपयोग में है सम्यक दृष्टि जीव, उस समय क्या उसको कर्मों का बंध होता है कि नहीं होता, रुक जाता है क्या? जिस समय शुद्धोपयोग है, चौथे वाले को, पांचवे वाले को, मुनिराजों को, तो क्या उनके कर्मों का बंध रुक जाता है क्या? एक भी कर्म का बंध नहीं हो ऐसा, अभी तो शुद्धोपयोग में लीन है, नहीं होता। जिस गुण स्थान में जितनी प्रकृतियां बंध योग्य हैं उतनी प्रकृतियों का बंध होता है। जिस जीव को जितनी बंध योग्य है, जीव के पर्टिकुलर जीव के हिसाब से भी रहता है उसमें।
तो जिस जीव को जितनी बंध योग्य है उतनी प्रकृतियां बंधती ही हैं। शुद्धोपयोग में लीन है, चौथे पांचवे छठे सातवें गुण स्थान वर्ती, तो क्या उनको ज्ञानावरण दर्शनावरण इनका बंध नहीं होगा? अरे ज्ञानावरण का बंध अभी कहाँ तक देखा अपन ने? ज्ञानावरण का बंध कौन से गुण स्थान तक देखा? अभी भी बताया ना, 10वें तक। 10वें में बंध विच्छित्ति कही है, इसका मतलब 10वें तक उसका बंध हो रहा है। तो मतलब क्या हुआ, मुनिराज को भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और निरंतर होता है, निरंतर होता है। और ज्ञानावरण प्रकृति कैसी है? पुण्य रूप है कि पाप रूप है? घातिया धर्म की सारी पाप रूप है, तो भी वो होता है। अब वहां वो अनुभाग में और उसमें फर्क पड़ता है स्थिति में, वो अलग चीज है। लेकिन अभी तो कह रहे हैं कि ये होता है। तो किससे हो रहा है? रत्नत्रय से हो रहा है क्या? कि रत्नत्रय का इफेक्ट तो वो आ रहा है कि जितनी प्रकृतियों की बंध विच्छित्ति हो चुकी है, वो रत्नत्रय का इफेक्ट है। इतनी प्रकृतियां नहीं बंध रही है। तो एग्जैक्ट मेरे को ध्यान नहीं है, लेकिन शायद 76 या 77 की मतलब विच्छित्ति वहां तक हो जाती। प्लस करके देखेंगे तो आ जाएगा 41 और 41 और फिर 10, चौथे गुण स्थान में 10, पांचवे में 4 और छठे में 6, सातवें में 1। तो इतनी प्लस करके सातवें और आठवें में 36। ये तो मैं 71 जो कह रही हूँ सातवें गुण स्थान की कह रही हूँ। 10वें में तो और बहुत मतलब काफी सारी गई है। तो ये पांचवें गुण स्थान तक की कम करेंगे ना, छठे गुण स्थान तक की, तो सातवें गुण स्थान में 31 प्रकृतियों का बंध बचता है लगभग। सातवें गुण स्थान में ऐसा कुछ है 120 में से, देख लेना वो जो भी है संख्या। तो वो जो बंद, जितनी बंध छूट गई है ना, वो किसका फल है? जितनी बंधन में से छूट गई है वो रत्नत्रय का फल है। वो उतना अबंध है, 120 बंधन योग्य है, उसमें से इतनी छूट गई है, इतनी छूट गई है, तो वो रत्नत्रय का फल है। और अब ये जो बंध रही है 31 प्रकृतियां, वो बंध रही है, वो उस शुभोपयोग का अपराध। सातवें गुण स्थान तक देवायु का बंध होता है, उस देवायु की इसलिए यहाँ बात की उस अपेक्षा से। ठीक है, समझ में आई बात आप लोगों को? यानी ये मिश्र भाव है, मोक्ष मार्ग में मिश्र भाव चलता है। ये दोनों भाव मिक्स रूप से चलते हैं, राग भी और वीतरागता भी। एक ही चैत गुण की पर्याय में ये दोनों अंश एक साथ चलते रहते हैं। और जितना राग है वो बंधन का कारण है, और जितनी वीतरागता है वो अबंध का ही कारण है, वो बंधन से छूटने का ही कारण है, बंधन से रहित होने का ही कारण है, मुक्ति का ही कारण है। देखिए, अतः यदि, अब क्या कह रहे हैं अंतिम, अतः यदि हमें बंध का अभाव करना है अर्थात दुख मेटना है, तो उपाय क्या है? तो रत्नत्रय रूप परिणमन करना चाहिए। यही एकमात्र सांसारिक दुखों से छूटने के लिए सच्चा मुक्ति का मार्ग है। सच्चा मुक्ति का मार्ग क्या है? वास्तविक मुक्ति का मार्ग क्या है? मुक्ति मतलब किससे मुक्ति? संसार से मुक्ति कहते हैं। संसार का मतलब दुख, दुखों से मुक्ति। यदि दुखों से मुक्ति चाहिए तो उसका मार्ग, रास्ता क्या है? रास्ता ये रत्नत्रय ही है, और रत्नत्रय रूपी हमको परिणमन करना चाहिए, और दूसरा कोई उपाय नहीं। दुख बहुत परेशानी में है, बहुत कष्ट में है, बहुत तकलीफ है, शारीरिक तकलीफ है, पारिवारिक तकलीफ है, आर्थिक तकलीफ है, और दुनिया भर की जो भी क्षेत्रगत और शारीरिक मानसिक जैसी भी तकलीफें हैं, उन सब से छूटने का, मुक्ति का प्राप्त करने का उपाय एकमात्र रत्नत्रय ही है। किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ हो तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की प्राप्ति। किसी भी तरह की कोई भी तकलीफ हो तो मतलब कि ये तकलीफें संसार में है ना, संसार दशा में ये तकलीफ है, तो संसार में रहेंगे तो तकलीफें रहेगी। इसलिए रत्नत्रय ही वो वास्तव में मुक्ति का मार्ग है। और जो भी उपाय हम करते हैं वो सब पता है कि जो जो भी उपाय करते हैं वो सब निष्फल है, बेकार है, मुक्ति होती नहीं है, दुखों से छूटते है नहीं।
बस वो दुख कम ज्यादा भले ही लगता है, सिर का बोझा कंधे पे रख लिया, इस कंधे का बोझा इस कंधे पे रख लिया, इतना ही है। वास्तव में दुखों से मुक्ति होती नहीं है उन उपायों से। बोलिए रजनी जी। दीदी, अन्याय और अनीति में क्या अंतर है? अन्याय और अन्याय का मतलब है कि जिसका सरकार दंड दे, ऐसा अपराध, वो अन्याय। और अनैतिक मतलब जो सामाजिक दोष हो पर सरकार की तरफ से जिसमें ऐसा कोई दंड नहीं हो, तो वो अनैतिक। अनैतिक जैसे का सम्यक सम्यक दर्शन के लिए अन्याय, अनीति और अभक्षय का जैसे प्रारंभिक भूमिका में त्याग होना हाँ, चाहिए। तो अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग है ना, तो अभक्ष तो समझ में आता ही है। और अ, अन्याय और अनीति में ऐसा कि जैसे एक तो इस तरह का काम किया जो बिल्कुल गवर्नमेंट से ही मना है, ऐसी चोरी डाका डाल दिया तो जेल ही हो जाएगी, तो वो अन्याय। और एक ऐसा कि छोटी मोटी कोई इस तरह की चोरी की जिससे जेल नहीं हो, इस तरह का कोई काम किया जो करते रहते हैं, समझ लीजिए ऑफिस की चीजें हैं, कुछ ऐसे हैं या इस तरह का, तो वो अनैतिक कार्य है। ठीक है? वो मतलब अन्याय और अनीति में थोड़ा सा फर्क है। तो इस तरह से यदि हम सब दुखों से मुक्त होना चाहते हैं, वास्तव में पहले तो अंदर से लगना चाहिए कि हमें छूटना है। हमें अंदर से संसार में दुख लगना चाहिए। संसार में ही मजा आ रहा है तो फिर जिसको आता है मजा संसार में, उसको मिलता भी नहीं है मुक्ति का मार्ग। तो सबसे पहले इसलिए संसार शरीर भोगों से पहले विरक्ति, वो प्रथम उपाय है। संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो और ये संसार दुख रूप लगे, संसार में कहीं भी सुख नहीं लगे, और फिर वो सुख की खोज करे, वो सुख कहाँ है, कि फिर वो सुख यहाँ है। संसार में दुख लग ही नहीं रहा है तो फिर संसार छूट नहीं सकता है। इसलिए संवेग और वैराग्य भावना, संसार शरीर भोगों से विरक्ति, संसार दुख रूप लगे, वो ये तो अभी अपन ने सम्यक दर्शन की प्राप्ति के उपाय की चर्चा की शुरू में, तत्वाभ्यास। तो वो तत्वाभ्यास के माध्यम से पहले संसार से विरक्ति, वो दुख रूप लगे, वास्तव में कष्ट है, मैं दुखी हूँ, और अंदर से ये आए ना, तड़पड़ाहट होनी चाहिए। अंदर हमको तड़पड़ाहट होती ही नहीं है, हम तो इसमें एडजस्ट, मतलब व्यस्त त्रस्त अभ्यस्त ऐसे हैबिचुअल हो गए हैं। अंदर से तड़प लगनी चाहिए कि ये कितना कष्टदायी है। तीर्थंकरों को लगा, उनको क्या कष्ट था तीर्थंकरों को। महान पुण्य का उदय, राजा महाराजा और सब सेवा में चाकरी में लगे हुए, फिर भी उनको संसार में कष्ट लगा। तब तो दीक्षा ली, जो संसार विषय सुख हो तो तीर्थंकर क्यों त्यागी। अच्छे भले थे, हम तो चलो फिर भी ठीक है, किसी को वैराग्य हो जाएगी, हमारे बहुत समस्याएं हैं, उनको तो कोई बाहरी कोई कष्ट नहीं था, फिर भी वो संसार दुख रूप लगता था। ऐसा संसार दुख रूप लगे, अपने को मुक्ति के मार्ग के अंदर से तड़प लगे, तो फिर वो मार्ग मिलता है। अंदर से तड़प लगे तो मार्ग मिलता ही मिलता है। हमको ये देखना चाहिए, अपनी परिणति का विचार करना चाहिए, और सम्यक दर्शन का जो उपाय बताया गया है, तत्वाभ्यास करके, तत्वाभ्यास पूर्वक आपा पर का भेद विज्ञान, और आपा पर के भेद विज्ञान पूर्वक फिर वो आत्मा का श्रद्धान, उसका अनुभव, वो सब हम करके इस मुक्ति के मार्ग को प्राप्त करें। अवश्य प्राप्त करना है, इस भाव में लाइन रास्ते पे तो लगना ही है, क्योंकि ये मुक्ति का मार्ग ही मुक्ति का सच्चा वास्तविक उपाय है। ऐसा हम सब प्राप्त करें। जिनवाणी स्थिति बोलिए समझ। हाँ, यदि भाव विचिन्त मन में सर्व यशासन
जय बंत करते निशांत निर्भय रहे हम सदा हरे स्वास्थ्य में भी न कुछ कामना निरपेक्ष रहकर करे साधना नित्य कभी ग्लानि भैया अनुत्साह सर्वज्ञ शासन जय बंत करते निर्ग्रंथ शासन जय बंत करते